Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, beta, I am going to teach you history, chapter number 8, Peasant, Zamindar and the State Agreement. In this topic, today I am going to take another or last topic, the Ain-e-Akbari of Abul Fazl. Yesterday or day before yesterday, whatever I taught you about this chapter, we have only some evidence about the Mughal period of Akbar. Okay, in this evidence, the Abul Fazl books Ain-e-Akbari was a very important resources. Okay, beta. Now, so listen carefully. Ain-e-Akbari was the culmination of a large हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो हमें आईन-ए-अकबरी जो बुक थी ये अकबर के टाइम में अबुल फजल के ज़रिए लिखी गई थी। कहा जाता है कि अकबर ने कहा था अबुल फजल को कि भाई आप ये बुक लिखो, और इस बुक के ज़रिए क्या था, डिटेल इंफॉर्मेशन जो थी मुग़ल पीरियड के बारे में अवेलेबल थी। ठीक है, तो ये जो आईन-ए-अकबरी जो बुक है ये हमें हिस्टोरिकल हिस्ट्री क्या थी उस टाइम की, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स, राजा वगैरह जो थे, एम्परर वगैरह जो थे, कैसे प्रोविजंस में रूल्स वगैरह करते थे, इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। ठीक है, अबुल फजल को ये काम अकबर एम्परर ने दिया था कि आप इस काम को कंप्लीट करो। ठीक है, और इसको करने के लिए अबुल फजल ने 1598 में इस बुक को कंप्लीट किया। 42 ईयर्स लगे उसको ये काम कंप्लीट करने में, और जो इसमें बुक लिखी, इन्होंने जो बुक लिखी उस बुक को उन्होंने 5 टाइम्स जो था उसको अपडेट किया कि यानी कि वो चाहते थे कि इस बुक में डेटा से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड कम से कम जो है मिस्टेक्स हो। ठीक है, द आइन वाज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कमीशन बाय अकबर, और ये सारा कुछ डिटेल में रिटर्न इंफॉर्मेशन के साथ में दिया गया है। यह जो बुक थी आइन-ए-अकबरी, इट्स ए पार्ट ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा का एक ये पार्ट था जिसमें कंप्राइजेस 3 बुक। अकबरनामा में 3 बुक्स लिखी गई थी, जिसमें जो फर्स्ट 2 बुक्स थी, जो फर्स्ट बुक थी टू प्रोवाइडेड फर्स्ट 2 बुक्स जो थी वो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बारे में बताती थी कि उस एरिया का इतिहास जो था उसके बारे में, और इसके बारे में और भी क्लोजली अपन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। आईने जो अकबरी थी, इट वाज द 3rd बुक वाज ऑर्गेनाइज कंपेंडियम ऑफ इंपेरियल रेगुलेशन एंड ए गजेटर ऑफ द एम्पायर। यानी कि गजेटर का मतलब हो गया नेम या एड्रेस, यानी कि अकबर के जो एरिया जो थे उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन थी, कलेक्शंस ऑफ बुक था। आईने जो है हमको डिटेल्स अकाउंट देती है, किसके बारे में, डिटेल इंफॉर्मेशन देती है, किसके बारे में, कोर्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्मी, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड द फिस्कल लेआउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एम्पायर, अकबर के एम्पायर के बारे में, जो कि और साथ साथ में लिटरेरी, कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ द बुक। क्वेश्चन आ सकता है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द आइन-ए-अकबरी, कि आइन-ए-अकबरी जो बुक है हमको किस टाइप की इंफॉर्मेशन देती है, तो आप ये सारा कुछ लिख सकते हैं। अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अकबर गवर्नमेंट, इसके साथ साथ में अकबर के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो थे उन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन ही हमको देती है। साथ के साथ में ही जो उनके सूबाज जो थे, प्रोविजंस वगैरह थे, उनके बारे में। आईने गिव अ इंट्रिकेट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ दोज प्रोविजन, यानी कि कॉम्प्लेक्स, जटिल से जटिल चीज़ों को भी इस बुक के ज़रिए बहुत ही आसानी से बताया गया है। इस बुक के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट किया गया, कंपाइलिंग किया गया और सिस्टमेटिक ढंग से हमको दिया गया है। और ये इंपेरियल एक्सरसाइज थी, मतलब कि इंपेरियल राजा के साम्राज्य के बारे में बताता। उस टाइम पीरियड में it informed the emperor about the varied and diverse custom and practice prevailing
अक्रॉस ए एक्सटेंसिव टेरिटरी, उनकी बहुत बड़ी टेरिटरी के अंदर किस प्रकार से कस्टम और प्रैक्टिस जो थी, रीति रिवाज जो थे, कैसे किए जाते थे, उन सब के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन ये बुक आपको प्रोवाइड करवाती है। आगे चलते हैं। आईने इज देयर फॉर ए माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। माइंस होती है ना, खान, यह एक प्रकार की इंफॉर्मेशन की खान है। किसके बारे में? अबाउट द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द अकबर रीजन, अकबर के टाइम पीरियड में। इट इज इम्पोर्टेंट हाउएवर टू कीप इन माइंड, लेकिन साथ के साथ में हमको यह चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि यह जो बुक जो थी हमको जो व्यू दिखाती है, ये हमको सेंट्रल से दिखाती है, यानी कि राजा और उनके कोर्ट के जो बंदे थे उनके व्यूज़ दिखाती है। और यह देखने का जो नज़रिया है, जो हायर सोसाइटी जो थी वो प्रोविजंस को उस अकबर के टाइम के जो एरिया जो थे उनके बारे में क्या सोचती थी, ये उनको बताती है। कहने का मतलब ये है कि इस बुक के ज़रिए जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है वो वन साइडेड है, यानी कि अकबर, उनकी कोर्ट के जो पर्सन थे वो सोसाइटी के बारे में या उनके जो देखने का नज़रिया था उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, रिलीजन्स के बारे में बताते हैं, लोकल पीपल्स के बारे में बताते हैं, उनके कल्चर प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं। लेकिन आईने अकबरी उन पीपल्स के व्यू को नहीं बताती है कि क्या जो इन्होंने लिखा वो जो व्यू था वो ही पर्सन का था। जैसे मैंने आपको कहा, जो आईने अकबरी है ये कलेक्शन ऑफ बुक है, यानी कि आईने अकबरी के अंदर 5 वॉल्यूम्स थे, जिसमें से कौन कौन से थे, जिनको दफ्तर बोला जाता है, जिसमें से फर्स्ट 3 बुक जो थी वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट बुक है उसको कहते हैं मंजिल अदाबी, ठीक है। ये क्या बताती है हमको? एम्पेरियल हाउस होल्ड और उस मेंटेनेंस के बारे में, कि जो राजा का जो महल था उसमें कैसे रख रखाव होता था, वहाँ की क्या सिस्टम था उसको। जो सेकेंड बुक थी उसको सिपाह आदाबी कहते हैं। इस बुक के ज़रिए मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे सर्वेंट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। इसी बुक के अंदर बायोग्राफीज जो थी, स्केचेस थे, मनसबदार जो होते थे, विद्वान, पोइट्स और आर्टिशियंस जो थे उनके बारे में। समझ गए? तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्या बताया है, आईने अकबरी जो है 5 बुक्स का कलेक्शन है, जिसमें से जो फर्स्ट 3 बुक हैं ये हमको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, राजा के बारे में, उसकी कोर्ट के दरबारियों के बारे में। जो थर्ड बुक है उसको कहते हैं मुल्क आबादी। इसमें क्या था? फिस्कल साइड ऑफ द एम्परर एंड प्रोवाइड रिच क्वांटिटी इंफॉर्मेशन ऑन रेवेन्यू रेट्स, कि क्या कौन सी क्या रेट लगा रखे थे उनके बारे में ये आपको बुक बताती है, ठीक है। फॉलो बाय द अकाउंट ऑफ 12 प्रोविजंस, ये हमको उस टाइम पीरियड के जो 12 प्रोविजंस जो थे अकबर के अंडर में उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। दिस सेक्शन हैज डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड द, ये हमको स्टैटिस्टिकल का मतलब हो गया सांख्यिकी, मतलब नंबर्स में, डेटा जो था नंबर्स में प्रोवाइड करवाया जा रहा था, ठीक है। साथ के साथ में ही वहाँ के जोग्राफिकल एरिया के बारे में, टोपोग्राफी कैसी थी, इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ ऑल सूबा का प्रोफाइल्स के बारे में बता रही थी। सूबा किसको कहते थे? प्रोविजंस को कहते थे, कि वहाँ की जैसे सूबा जो थे 12 सूबा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। हो सकता है कि सारे के सारे जो सूबा जो थे उन इकोनॉमिकल कंडीशन सेम नहीं हो, तो ये जिसकी जैसी थी वो वैसी बताई गई। दिस इट डज इन द फॉर्म्स ऑफ टैबलेट विच हैव 8 कॉलम, ठीक है। सूबास के बारे में जो बताया गया है उसके लिए 8 टैबलेट्स इस्तेमाल की गई हैं, उनमें बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? जैसे परगना या महल के बारे में, परगना जो थे प्रोविजन से छोटे एरिया को बोलते थे। किला के बारे में बताया गया, अराजी और ज़मीन ए पैमुदा यानी कि मेजर्ड एरिया के बारे में बताया गया है। नकदी नाम से पता चलता है, रेवेन्यू असिस्टिंग कैश, जो रेवेन्यू जो कैश में मिलता था उसको नकदी बोलते थे। ये सयूरगल ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन द चैरिटी, जो रेवेन्यू मिलता था उस रेवेन्यू का जो कुछ पार्ट है ये लोग चैरिटी वगैरह में, दान वगैरह में देते थे, उसका भी ये लोग रिकॉर्ड रखते थे।
और जो जमींदार जो थे कॉलम 7 एंड 8 कंटेंट डिटेल्स ऑफ, इसमें जमींदार की कास्ट के बारे में, उनके पास में कितनी ड्रॉप्स हैं, हॉर्समैन कितने हैं, फुट सोल्जर्स कितने हैं और एलिफेंट्स कितने हैं, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती थी। जो आज की तारीख में, आज की डेट के अकॉर्डिंग एक कोई पर्सन है जिसने कोई इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई है तो वो सब कुछ रिटर्न में रखता है कि मैंने किस बंदे को कितना, इसके स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर के पास में कितना मटेरियल जो है वो स्टोर है, इस तरीके से। ठीक है। द मुल्क आदा आबादी गिव से फैसिनेटिंग यानी कि इजी, डिटेल एंड हाई कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ एग्रीरियन सोसाइटी इन द नॉर्थ इंडिया। मुल्क आबादी के अंदर जो एग्रीरियन सोसाइटी जो थी, किसान वर्ग जो था उसके नॉर्थ इंडिया का, उसके बारे में बताया गया है। द 4th and 5th बुक दफ्तर डील विद, और जो 4th और जो 5th बुक थी, अभी मैंने आपको आईने अखबरनामा के बारे में बात चल रही थी, अखबरनामा की 3 बुक्स के बारे में बता दिया। अब जो 4th और 5th बुक जो थी अखबरनामा की, उसमें रिलीजन, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द पीपल्स बताया गया है। और साथ के साथ में ही उस बुक में ऑस्पिशियस से यानी कि अकबर के द्वारा जो शुभ वचन दिए गए थे, शुभ बातें बताई गई थी, अच्छी बातें बताई गई थी, वो सारी की सारी इस बुक के अंदर दी हुई है। फिर से समझ लो। अच्छा बेटा एक चीज़ और, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स अजीब अजीब से आए हैं, जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द किला हो सकता है, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में हमको किस बुक से पता चलता है, किस कॉलम से पता चलता है, तो ये चीज़ें आप दोबारा से देख लें। जैसे वही वाली बात, अखबरनामा जो बुक थी ये कलेक्शन ऑफ 5 बुक थी, जिसमें से जो फर्स्ट 3 बुक थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थी, और 4th और 5th जो बुक थी वो दूसरे मामलों में थी। तो जैसे आईने जो फर्स्ट 5 बुक्स थी, उसमें फर्स्ट बुक को क्या कहते हैं, मंजिल आबादी सॉरी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, मंजिल आबादी में इम्पेरियल हाउस होल्ड कि राजा के शासनकाल में उसके जो पैलेस जो था उसमें कौन कौन थे, कौन कौन उसके महल में रहते थे, उनका मेंटेनेंस कैसे होता था। सेकेंड बुक थी सिपाह आबादी, इसमें मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में लिखा हुआ था। और जो थर्ड बुक जो थी, अच्छा सेकेंड बुक में ही बायोग्राफीज भी थी, उसके मनसबदारों के बारे में छोटी छोटी कहानियाँ थी, विद्वानों के बारे में, पोइट और आर्टिशियन जो थे उसकी कोर्ट में रहते थे, उनकी कोर्ट में रहते थे, उनके बारे में थी। जो थर्ड बुक थी उसको मुल्क आबादी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस बुक के जरिए हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। ठीक है। फिर जैसे इसमें बताया गया है, इसमें प्रोविजंस के अलावा सूबास के बारे में भी बताया गया है। सूबास के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो आप ध्यान से रखें। आगे चलते हैं। अबाउट द आइना वाज द ऑफिशियल स्पॉन्सर टू रिकॉर्ड डिटेल इंफॉर्मेशन। तो हालांकि जो आईने में जो लिखा हुआ है ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन अकबर के टाइम पीरियड के बारे में लिखी गई थी। ठीक है। इट वाज मच मोर देन ए रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑफिशियल पेपर। हालांकि यह सिर्फ एक सरकारी कागजों का कॉपी नहीं थी, यानी कि जैसे सरकारी दस्तावेज जो होते हैं वो कॉपी करके बताए लिख दिए जाते हैं, उनमें मिस्टेक्स के बारे में पता नहीं करते हैं। जबकि जैसे बताया गया है कि आईने अकबरी जो है, अकबरनामा जो है, इस बुक के बारे में 5 बार अपडेट्स किए गए थे, 5 टाइम्स अपडेट किए गए थे। ताकि क्यों किए गए थे? ताकि गलती होने की कम से कम संभावना हो। 5 टाइम जैसे मैंने बताया कि ताकि इसके बारे में कोई यूँ ना कह सके कि गलत इन्फॉर्मेशन इस बुक में दी गई थी, इसलिए अबुल फजल ने इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए 5 टाइम्स इसमें अपडेट की। फॉर इंस्टेंस ऑरल एंड टेस्टिमोनीज वर क्रॉस चेक। जो कुछ भी लिखने वाली बातें होती थी, मतलब कि कुछ सुनी सुनाई जो बात होती थी उसको वेरीफाई किया जाता था, क्या ये वास्तव में ये बातें सही हैं। उसके बाद में ही क्रॉस चेक होने के बाद में ही उस बुक्स को एक फैक्ट उन वर्ड्स को एक फैक्ट के रूप में क्रॉनिकल किया जाता था। In the quantitative section, all numerical data were reproduced in Word. So,
एज टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शनल एरर्स। मतलब कि जैसे अपन एक टोटल करते हैं, मम्मी वेजिटेबल लेने मार्केट गई, वहाँ से आदमी को मम्मी बताती है हाँ भाई ये मैंने सब्जी इतने की ली, टमाटो पोटैटो ऐसा लिया, और नीचे ग्रांड टोटल कर दिया जाता है। ठीक है, उस ग्रांड टोटल करने के बाद में उस टोटल वर्ड को, जैसे सपोज कीजिए 79 आया टोटल, तो उस 79 न्यूमेरिकल को ये वर्ड्स में भी लिखते थे ताकि गलती होने की संभावना जो है कम से कम हो। क्योंकि क्या होता था, रिटर्न रिकॉर्ड जो होते थे इनके बाद में, जैसे इन्होंने कुछ लिख दिया, कोई डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा, वो डॉक्यूमेंट फिर आगे जाएगा, तो हो सकता है वो कोई पर्सन उसको, या इनका कोई क्लर्क वगैरह जो है उसको लिखते वक्त कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए उस न्यूमेरिकल को इन लोगों ने वर्ड्स में भी लिखा है। समझ में आ रहा है? चलो, हिस्टोरियन हु हैव केयरफुली स्टडीड आइन पॉइंट आउट दैट इट इज नॉट विदाउट ए प्रॉब्लम। जब हमारे हिस्टोरियंस ने इसको आईन अकबरी को पढ़ा कि भाई इतना 5 बार अपडेट्स किए गए हैं, तो क्या इसमें मिस्टेक्स हैं, तो हिस्टोरियंस को पता चला कि हाँ भाई इसमें मिस्टेक्स हैं, लिखने में गलती की गई है। न्यूमेरस एरर्स इन टोटलिंग हैव बीन डिटेक्टेड। न्यूमेरस कई सारी मिस्टेक्स पकड़ी हैं जो कैलकुलेशन में थी, यानी कि कैलकुलेशन का जो एरर है वो इनको मिला है। दीज आर ascribed टू सिंपल स्लिप टू ऑफ अर्थमेटिक और ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अबुल फजल असिस्टेंट। लेकिन हिस्टोरियन जो हैं इस चीज़ को भी मान रहे हैं कि यह जो मिस्टेक जो थी, एरर जो थे, बहुत ही कम लेवल पे थे प्लस में, और यह जो एरर जो थे हो सकता है अबुल फजल के जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं उनसे ये गलती हुई होगी। दीज आर जनरली माइनर, हालांकि गलतियां बहुत छोटी थी, एंड डोंट डिट्रैक्ट फॉर द ओवरऑल क्वांटिटी वेरिसिटी ऑफ द मैनुअल। जो लिखते वक्त गलती हो सकती हैं वही गलतियां थी। इन गलतियों की वजह से, इन मिस्टेक्स की वजह से उनके इंफॉर्मेशन के ऊपर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन हमको दी है उस इंफॉर्मेशन में भी ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। अनदर लिमिटेशन ऑफ द आइन इज द समवॉट स्क्वेड नेचर ऑफ द क्वांटिटिव डेटा। जो इसमें, अच्छा, साथ ही साथ में हिस्टोरियन जो कह रहे हैं जो इन्होंने डेटा जो प्रोवाइड करवाया है वो डेटा भी लिमिटेड ही है। कैसे? डेटा वर नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल प्रोविजन। जो डेटा लिया जा रहा था वो डेटा सभी प्रोविजन से सेम नहीं लिया जा रहा था। सेम का मतलब बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया होगा कि जब सेंसस वाले ऑफिसर्स अपने घर पे आते हैं वो अपन से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो वो क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं उनके पास में वो क्वेश्चंस ऑलरेडी रिटर्न होते हैं। यानी कि कोई भी सेंसस ऑफिसर आपके पास में आएगा, आपसे जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो ही इन्फॉर्मेशन दूसरा सेंसस वाला ऑफिसर्स भी किसी दूसरे बंदे से लेगा। यूँ नहीं, अगर आप बात करें मेरे से तो उसने ये पूछा, मेरे से तो उसने ये पूछा ही नहीं है। समझ गए? चलते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया गया कि जो किसी प्रोविजन से जो चीज़ पूछी गई है वो दूसरे किसी प्रोविजन से नहीं पूछी गई है। जैसे कि जैसे सुबह डिटेल इंफॉर्मेशन वाज कंपेल अबाउट द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द जमींदार। जैसे जमींदार की कास्ट कंपोजिशन के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा के जो सूबाज वगैरह थे वहाँ के जमींदारों के बारे में कास्ट कंपोजिशन के बारे में नहीं लिखा गया। इसी तरीके से और भी था, वाइल द फिस्कल डेटा फ्रॉम द सूबाज इज रिमार्केबल फॉर इट रिचनेस। जहाँ पे सूबाज के जो डेटा वगैरह थे उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई थी, जबकि कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, जैसे प्राइजेज एंड वेजेस, वहाँ के जो लेबर हैं उनकी क्या प्राइजेस वगैरह हैं, इस तरीके से। जबकि कुछ जो एरिया जो थे वहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिली, यानी कि इंफॉर्मेशंस लिखते वक्त काफ़ी कुछ असावधानियाँ, केयरलेसनेस की गई थी। किसी सूबा से तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा ली जा रही हैं और किसी सूबा से जो इंफॉर्मेशंस हैं वो कम ली जा रही हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे इसके में आगरा के आसपास के एरिया में सभी में था ये सिस्टम लगभग सा, लेकिन फिर भी ओवरऑल आईन अकबरी जो था यह अकबर के टाइम पीरियड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमको देता है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे को बताना,
फिर अब मैं आपको इस चैप्टर की क्वेश्चंस आंसर रिवाइज करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें नेक्स्ट मेरे लेक्चर।